मैं अपने बेडरूम में गई, बच्चे को पालने में बिठाया और नहाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने केवल एक नाइटी पहनी हुई थी, इसलिए मैंने पट्टा अपने कंधे पर सरका दिया और पूरी तरह से नग्न हो गई। मैं अपने शरीर की प्रशंसा करने के लिए शीशे के सामने खड़ा हो गया क्योंकि मैं नग्न थी। मैं मुड़ी और शीशे में अपने विशाल पिछवाड़ा देखा। वे पहले इतने मोटे नहीं थे, लेकिन गर्भावस्था के बाद उनका आकार 42 हो गया। सपाट पेट और बड़े पिछवाड़े और आमों के साथ मेरा शरीर एक घंटे के चश्मे जैसा दिखता था। जब मैं आईने में खुद को निहार रही थी तब मेरे पति अमित जाग गए। अपने नग्न शरीर को ढकने के लिए मैंने तुरंत अपने चारों ओर एक तौलिया लपेट लिया। मैं बिस्तर पर उसके करीब गई और उसके होठों पर चूम लिया। अमित ने केवल अपने बॉक्सर पहने हुए थे, जिसके माध्यम से मुझे उसकी सुबह की लकड़ी दिखाई दी। उसे चूमने के बाद जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं दूर जाने लगी। जब मैं जा रही थी तो उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे दूधिया आमों को मसलने लगा। उसका दूसरा हाथ मेरी टांगों के बीच मेरे चिड़िया पर रगड़ रहा था। अमित बहुत रूखे लग रहे थे और रुकने के मूड में नहीं थे। मैं महसूस कर सकती थी कि उसका सख्त औजार मेरे चिड़िया पर रगड़ रहा था और उसके खुरदरे हाथ मेरे आमों और चिड़िया को निचोड़ रहे थे। मेरा तौलिया नीचे गिर गया और मैं अमित की बाहों में पूरी तरह नंगी हो गई। अमित, बहुत दिन हो गए जब तुमने मुझे अपनी प्यारी बिल्ली दी। आओ, चलो जल्दी से थुकाई करे। फिर अमित ने मेरा हाथ पकड़ा और बाथरूम में ले गया। हम गर्म स्नान के नीचे खड़े हो गए और मैंने उनके बॉक्सर को नीचे खींच लिया। मैं उसके सख्त पप्पू से खेल रही थी। मैं सख्त हो गई और उसके पप्पू को अपने गीले चिड़िया पर रगड़ने लगी। जल्द ही मैं इतना उत्तेजित हो गई कि मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी और उसके पप्पू के लिए कराहने लगी। मैं, पेलो मुझे, प्लीज। अब अमित ने मेरा बायां पैर उठाया और अपने पप्पू को मेरे चिड़िया पर निशाना बनाया। उसने अपने पप्पू को मेरे अंदर धकेला और मैंने उसे सहारा देने के लिए गले लगा लिया। फिर उसने मुझे पेलना शुरू कर दिया। अमित, तुम्हारी चिड़िया बहुत अच्छी लग रही है। मैं, पेलते हुए मेरा आम निचोड़ दो। हमारे पेलने की आवाज़ बाथरूम में गूंज उठी और मेरे ऊपर पानी के छींटे पड़ गए। सीधे मेरे आम का दूध पीकर अमित मुझे पागलों की तरह पेल रहा था। मैं उसके छोटे कुत्ते की तरह जोर जोर से पेलने और कराहने का आनंद ले रही थी। अमित, अब मुड़ो, मैं तुम्हें पीछे से पेलना चाहता हूँ। उसने मुझे घुमा दिया और मैं दीवार के खिलाफ झुक गई। फिर उसने मेरी चिड़िया पकड़ी और अपने पप्पू को पीछे से मेरी चिड़िया में धकेल दिया। पानी सीधे मेरी चिड़िया पर गिर रहा था। वह मुझे पीछे से पेलने लगा। हर जोर के साथ उसका शरीर मेरी चिड़िया को पूरी ताकत से पीट रहा था। भारी चाबुक से पानी के छींटे पड़ रहे थे। मेरे आम पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल रहे थे। जल्द ही मुझे अपने अंदर एक मजबूत खुशी का निर्माण होता हुआ महसूस हुआ। मैं, अरे, मेरा जूस निकल रहा है। अमित, चलो एक साथ हो जाओ, मैं तुम्हें अपने गर्म रस से भर दूं। अमित ने पीछे से मेरे दोनों आम पकड़ लिए और मुझे सीधा खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने धीमे और गहरे स्ट्रोक्स देने शुरू कर दिए। मैं इसे संभाल नहीं सकी और अपने पक्षी के रस को फव्वारे की तरह डालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अमित ने भी रस निकाल लिया और अपने गोले मेरी चिड़िया में खाली कर दिए। रसीले होकर उसने पप्पू को और गहरा धक्का दे दिया। मैं उसके गर्म लावा को अपने गर्भ में बहते हुए महसूस कर सकता था। उसने मेरे आमों को भी इतनी जोर से पकड़ा कि वे लाल हो गए और दूध निकलने लगा। अमित ऑफिस जाने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी। अमित दरवाजे का जवाब देता है और महसूस करता है कि यह जय है। मैं एक पल के लिए जय को देखकर चौंक गई, लेकिन मेरे पति उसे देखकर बहुत खुश हुए। जय मेरे पति का 26 साल का छोटा भाई है। मेरे पति अमित बिस्तर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका भाई जय एक जानवर है। मुझे याद है कि उस रात उसने मुझे मारा था, तब मैं गर्भवती हो गई थी। उस रात उसने मुझे कई बार पेला और 1 मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया। अगली सुबह मेरे पास एक सूजी हुई बिल्ली थी और मेरा गर्भ उसके उर्वर बीजों से भरा हुआ था। जल्द ही मैं उनके बच्चे के साथ गर्भवती हो गई और मैंने फैसला किया कि हम इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। मैं अपने बेडरूम में गई। मैं बच्चे को पालने में सुला रही थी। जय ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। उसकी बाहें मेरी कमर में लिपटी हुई थीं और उसका पप्पू मेरी गर्दन को चूमते हुए मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुझ पर हावी हो गया। जय, अदिति, देखो तुमने कितना सुंदर बच्चा बनाया है। चलिए खेलने के लिए एक और बनाते हैं। मैंने उसकी पकड़ छुड़ाने में कामयाबी हासिल की और उसे दूर धकेलने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने मुझे फिर से अपनी बाहों से पकड़ लिया और मुझे पीछे कर दिया। फिर उसने मुझे होठों पर किस किया।
मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे चूमते हुए अपनी जीभ अंदर कर ली। वो मेरे गुलाबी होठों को चूस रहा था। मैं विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर मुझे धोखा दे रहा था। मैं अपने चिड़िया के आसपास गीलापन महसूस कर सकती थी और मेरी चिड़िया से दूध रस निकल रहा था। हाँ, बंद करो, ये गलत है और मैं तुम्हारे भाई को दोबारा धोखा नहीं दे सकती। जय अदिति, मुझे बीच में मत टोको। मैंने इस पल के लिए महीनों इंतजार किया है और मुझे यकीन है कि आपके पास है। उसने मुझे फिर से किस करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। वह मेरे मांस का भूखा जानवर था। उसने मेरे आम पर हमला किया और मेरा दूध पीने लगा। उसने मेरा हाथ लिया और उसे अपने पप्पू के चारों ओर रख दिया। वह पूरी तरह से सख्त था और उसका पप्पू पैन से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा था। जय, जरा महसूस करो कि तुम मुझे कितना घुमा रहे हो। मेरा पप्पू तुम्हारे लिए भूखा था और अब ये तुम्हारे सारे छेद फाड़ देगा। मैं लगभग भूल ही गई थी कि उसके पास कितना बड़ा पप्पू है। जब वह मेरा रस चूसने में व्यस्त थी, मेरे दोनों आमों को खाली करने में उसे देर नहीं लगी। जैसे ही वह मेरे आम के साथ था, वह मुझे बिस्तर पर ले गया और मेरी साड़ी उठा ली। उसने मेरे गुलाबी चिड़िया को प्रकट करने के लिए खींचा। मैं पहले से ही गीला था और उसने अपनी 2 उंगलियां मेरे चिड़िया के अंदर घुमानी शुरू कर दी। कुछ ही समय में वह मेरे सामने अपने घुटनों पर गिर गया और मैं बिस्तर के किनारे पर पालथी मारकर बैठ गई। बिना एक पल गवाए उसने मेरा चिड़िया फैला दी और भूखे जानवर की तरह खाने लगा। उसकी जीभ मुझे पागल कर रही थी। उसने मुझे पेलना शुरू कर दिया। जय ने हर स्ट्रोक के साथ अपनी गति को बढ़ाना जारी रखा। अगले कुछ मिनटों तक उसने मुझ पर सवारी की और चिड़िया को नष्ट कर दिया, और हमने इसे खुशी खुशी किया।